की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज ही तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CIC का इजलास शाम को इस्लामाबाद में होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं CCI इजलास में आज केनाल्स का मामला हल हो जाएगा। सिंध की तरफ से वज़ीर आला सिंध इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत फैसला होगा। इजलास 2 मई को होना था, सिंध की दरख्वास्त पर आज हो रहा है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद चले गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक इसहाक डार, अता तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़ भी साथ गए। पहलगाम हमला, अमरीकी अखबार ने भारत का कच्चा चट्टा खोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बना रहा है। मोदी सरकार हमले को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एक सबूत भी सिफारतकारों को ना दे सकी। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी ने दर्जन से ज्यादा आलमी रहनुमाओं से बात की। इंडिया ने 100 गैर मुल्की मिशन के सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने सबूत देने की बजाय तहकीकात जारी हैं का बहाना लगाया। ब्रीफिंग्स में मौजूद 4 सिफारतकारों ने बताया, नई दिल्ली बज़ाहिर रिवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। भारतीय गीदड़ भपकियां, चीन फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चीन पाकिस्तान की सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर हिमायत करता है। चीन पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आ गया। हालिया दहशतगर्द हमले की मुनसिफाना और बरवक्त तहकीकात की हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। चीन को पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने कहा, फ़रीक़ैन मसाइल के हल के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत पर मामला हल करने पर जोर। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान और भारत से राब्ते में है। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत ने जारियत की तो इंच का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, सिंतास मुआहदा मअतल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन का ख़्वाह है, दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता हूँ। माशी इस्तेहकाम का संगे मील उबूर कर लिया। अब तवज्जो मुसाफ़कती, जामे और पायदार मईशत की तवील मुद्दती इक़्तिसादी तब्दीली पर मरकूज़ हैं। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की हार्वर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की माशी कामयाबियों को उजागर किया। कहा, अफरात ज़र का मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में नुमायाँ इजाफा और माली सरप्लस अहम कामयाबियाँ हैं। सफ़ीर रिजवान सईद बोले, मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। पॉलिसी फैसला कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम, सब केस फौजी अदालत भेज दें। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी मामला है। फौजी अदालतों के केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अपील के हक का मामला पॉलिसी मैटर हिदायत लेकर ही गुजारिशात पेश कर सकता हूँ। पहले नहरों का मामला ज़ेर बहस रहा, अब भारतीय इक़दामात पर सबकी तवज्जो है। आज आलमी अदालते इंसाफ रवानगी थी, मनसूख कर दी। 45 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। भारत किसी भूल में न रहे, माजी में भी धूल चटाई थी, बयानिए की जंग जीत रहे। भारत का कोई और मूड हुआ, उसका भी भरपूर जवाब देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, इस बार टी फैंटास्टिक नहीं मार फैंटास्टिक मिलेगी। भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। इस इशू पर कोई तकसीम नहीं, सब यकजुबान और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े हैं। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने पर भी गौर करेंगे। पाकिस्तानियों ने मीम गेम में भी कामयाबी हासिल की, कौम को सलाम पेश करता हूँ। स्पीकर अयाज सादिका पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के वज़ीर आज़म के बयान का खैर मकदम। कहा, भारत का जंगी जुनून पैदा करना पूरे खित्ते की सलामती को दाव पर लगा देगा।
भारत जरा आगे बढ़े, हम 65 से बड़ा नुकसान करेंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंडिया को लाहौर के निहत्ते आवाम ने मार भगाया था। अमरीका फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्जे का साथ दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ हम सब एक हैं। भारतीय फौजी इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करना होगी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमले में मुलव्वस एक भारतीय गिरफ्तार। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना है, धमकियों से डरने वाले नहीं, पाकिस्तानी कम्युनिटी मुत्तहिद है। पाकिस्तानियों का भी भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर पुरअमन मुजाहिरा। पाकिस्तान का जदीद मिसाइल सिस्टम दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब। सबसे ज्यादा फासले तक मार करने वाला शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2715 किलोमीटर है। शाहीन 3 में जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत। पाकिस्तान के पास 2500 किलोमीटर रेंज वाला शाहीन 2 भी है। गौरी 2 मिसाइल 2300 किलोमीटर तक मार करने वाला मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। 3 एटमी ताकतों के दरमियान घिरा कश्मीर का हसीन खित्ता। 2,22,200 मुरबा किलोमीटर इलाके में 2 करोड़ कश्मीरी आबाद, 1 करोड़ 54 लाख मकबूजा कश्मीर, 60 लाख आज़ाद कश्मीर में बस रहे हैं। चंद हजार कश्मीरी चीन के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में भी मुकीम। किस इलाके का कंट्रोल किसके पास है, तफसीलात के लिए बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। ये जहाज़ जो है ये गिरने वाला है और कोई सूरत नहीं है बचने की। तो उस वक्त मेरी क्या फीलिंग थी, ये किताब जो है ये उसी के बारे में एक्चुअली लिखी गई है, उसी 30 सेकंड के बारे में लिखी गई है कि वो मेमोरीज जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट मेरी ज़िंदगी में हैं, लाइफ चेंजिंग हैं, लाइफ ऑल्टरिंग हैं। और वो मेमोरीज जो हैं उनको मैं ये समझता हूँ कि मेरी एक ड्यूटी थी, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उनको कैप्चर करता और एक परमानेंट सिस्टम में डालता, जो मैंने किताब की सूरत में भी डाला है इन दिस ट्रांजिट। सीट 1C 30 सेकंड की कहानी है जो लम्हात मैंने गुजारे, दुआ है कि किसी और पर ना गुजरे। किताब सीट 1C के मुसन्निफ बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, किताब जहाज क्रैश होने से पहले के लम्हात से मुताल्लिक है। जहाज क्रैश होने का लम्हा मुझे याद नहीं। खुद को तब्दील करने की कोई उम्र नहीं होती। अदब और मईशत एक दूसरे से जुड़े हैं। लोगों से ताल्लुक दुनिया में बड़ी तब्दीली ला सकता है। कराची के शहरी एक दबाव के माहौल में रह रहे हैं। इंसान की ज़हनी सेहत भी अहम है। ज़हनी सेहत हो तो माशरा भी तवाना होता है। सीट 1C तुलबा की जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती है। दरियाए जेहलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत ने जेहलम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। ज़राए के मुताबिक भारत के मगरबी दरियाओं पर महज 6,24,000 एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश। पाकिस्तान के सिर्फ मंगला डैम में 70,35,000 एकड़ फुट पानी जमा किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है, मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में बड़े आबी ज़खायर की फौरी तामीर नागुज़ीर है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आबी दहशतगर्दी डैम्स के बायस पाकिस्तान आने वाले पानी पर इंडिया को काफी हद तक कंट्रोल हासिल। सिंतास मुआहिदा 2 जंगों के बावजूद बरकरार रहा। क्या भारत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक सकता है? तफसीलात के लिए खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। सिंध में नहरों के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला आज भी जारी। सिंध पंजाब कौमी शाहराह बंद, बबरलो बाईपास पर धरना। सिंध पंजाब बॉर्डर शहीद पर वकला और कौम परस्त जमातों का धरना। उधर बलोचिस्तान बार काउंसिल की सिंध वकला से इजहार यकजहती के लिए आज हड़ताल। अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द की सुप्रीम कोर्ट आमद। वफ्द की क़यादत अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने की। वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट की यादगार कोर्ट नंबर 1, लाइब्रेरी और म्यूजियम का दौरा किया।
मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ से ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और खित्ते में अमन अमान के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। बैरिस्टर सैफ ने वफ्द को बेबुनियाद भारतीय इल्जामात से आगाह किया। मोदी सरकार के मज़मूम अज़ाइम पर रोशनी डाली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। कहा कबायली अजला में तरक्याती अमल को मज़ीद तेज़ किया गया। हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में हिद्दत बढ़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म, जनूबी अजला में ज़्यादा गर्म रहने का इम्कान। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत डेरा इस्माइल खान 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिसकंडक्ट और ओपीडी बंद कराने पर लाहौर के 2 डॉक्टर्स पीड एक्ट के तहत मुअत्तल, एक बरतरफ। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर सलमान हसीब और चिल्ड्रन अस्पताल के पीजीआर डॉक्टर अहमद यार मुअत्तल। जनरल अस्पताल के डॉक्टर आमिर बशीर नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का नोटिफिकेशन जारी। बगैर इजाज़त गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म। तादीबी कार्रवाई शुरू। छुट्टियों पर पाबंदी, छुट्टियों पर गए अफराद को वापस आने की हिदायत। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात अब 2 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक तुलबा और वालिदैन नए शेड्यूल के मुताबिक तैयारी करें। 26 नवंबर एहतजाज पर बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शामिल तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। जमानत की दरखास्तों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, 5 मई तक रिपोर्ट तलब। रावलपिंडी में GHQ हमला केस का जेल ट्रायल 3 मई तक मौखर। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। इतवार को 53 फलस्तीनी शहीद किए गए। इमदाद की मुसलसल बंदी से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खतरा। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। बैरूत में इमारत पर हमला किया। हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। यमन पर अमरीकी हमले जारी। बच्चों समेत 67 यमनी शहीद, 50 से जायद जख्मी। ईरानी शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में जाँ भाग अफराद की तादाद 40 हो गई। 1200 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईरान भर में आज एक रोजा सोग। ईरानी सुप्रीम लीडर का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म।